हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टी स्टार स्टडी पॉइंट। आज हम लोग हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कौन सा समास के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में समास से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। इसलिए आप लोग वीडियो बिना स्किप किए देखिए कि समास है क्या। ठीक है, बहुत लोग जानते हैं समास के बारे में, लेकिन जब समास का आपके से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें क्या होता है, इंसान कंफ्यूज होता है कि समास जो उसके प्रकार है, बहुब्रीहि द्वंद्व समास है या फिर तत्पुरुष समास है, तो फ़र्क नहीं कर पाते हैं। तो मैं आप लोगों को आज ट्रिक के माध्यम से बताऊंगी समास को पहचानना, और आप लोग तुरंत समास को पहचान जाएंगे कौन सा समास कौन सा है। ठीक है, इसलिए आप लोग बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज हम लोग समास के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग समास के बारे में कुछ जान जाएं कि समास है क्या। तो समास दो या दो से अधिक शब्दों के योग से नवीन शब्द बनाने की एक विधि है। यानी दो शब्द, देखिए ये मान लीजिए सपोज दैट ये विद्या है, ठीक है, विद्या, ठीक। और उसमें अगर हम आलय जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देते हैं, आलय। विद्या एक शब्द, आलय एक शब्द, ठीक है। तो इन दोनों शब्दों से मिल करके जो शब्द नया शब्द बनता है वही तो समास है। तो इन दोनों शब्दों को जोड़ करके नया जो शब्द बन गया, क्या बन गया, विद्यालय। ठीक है, विद्यालय बन गया। ओके, तो वही तो समास कहता है कि दो या दो से अधिक शब्दों के योग से जो नया शब्द बनता है वही क्या है, समास है। तो आप लोगों ने ये जान गया कि समास क्या है। ठीक है, अब देखिए इस विधि से, यानी दो शब्दों को मिला करके जो विद्यालय बना हुआ है, इन शब्दों को क्या कहते हैं, समस्त पद कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, समस्त पद कहते हैं। और जब इन जो समस्त पद, जो ये नया जो शब्द बना है, इन दोनों को अगर विग्रह करते हैं, तोड़ते हैं, अलग अलग करते हैं, तो इसको क्या कहलाता है, यह समास विग्रह। जैसे विद्यालय को अगर हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा, विद्या धन आलय। ठीक है, यही ना होगा, विद्या धन आलय। तो यानी ये क्या हो जाएगा, ये समास विग्रह हो जाएगा। ठीक है, अब समास के बारे में जान गए। ठीक है, अब हम लोग समास के कितने प्रकार होते हैं, इसको हम लोग कैसे पता करेंगे कौन सा समास कौन सा है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। समास के जो मुख्यतः क्या, 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। कौन कौन सा, देखिए, अविभाव समास, जिसको इंग्लिश में हम लोग एडवर्बियल कंपाउंड बोलते हैं। दूसरा तत्पुरुष समास, जिसे डिटर्मिनेटिव कंपाउंड इंग्लिश में बोलते हैं। तीसरा है कर्मधारय समास, जिसे इंग्लिश में एपोजिशनल कंपाउंड बोलते हैं। चौथा है द्विगु समास, जिसे हम नोमिनल कंपाउंड बोलते हैं। पांचवा है द्वंद्व समास, जिसको हम लोग इंग्लिश में कॉपुलेटिव कंपाउंड, और आखिरी वाला है छठा बहुव्रीहि समास, जिसे हम इंग्लिश में एट्रीब्यूटिव कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, हम लोगों ने इतना जाना कि समास क्या है, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं, समास कहते हैं। और समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं, और उनका नाम है अविभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि। ठीक है, याद रखिए समास के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। ऐसे भी एग्जाम में पूछते हैं समास के कितने भेद होते हैं, तो कितने होते हैं, 6 होते हैं। एकदम माइंड कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ेंगे तो क्या होगा ना, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आराम से आपको हर एक चीज़ बिना रटे माइंड में फिक्स होती जाएगा। इसलिए माइंड कॉन्सेंट्रेट करके पढ़िए। अभी मैं आपको ट्रिक के माध्यम से इन 6 समास के बारे में बताऊंगी, ताकि आप लोगों का जो है समाज के प्रति जो डर है कि मुझे समझ में नहीं आता है, मैं उन दोनों में, तीनों में या 6 जितनी समाज है उसमें फ़र्क नहीं पता कर पाते हैं कि कैसे इन दोनों, तीनों को, चौथे को, पांचवे को, छठे को, इन लोगों को समझना है कि कौन सा समाज कौन सा है। ठीक, तो मैं आपको ट्रिक के माध्यम से भी बता रही हूँ। तो देखिए जो ट्रिक है, द्वंद्व समाज, द्वंद्व समाज में हमेशा योजक चिन्ह उसके बीच में रहता है। ठीक है, द्विगु समास मतलब समझ जाइए कि कोई संख्या होगा, संख्यावाचक। अभी मैं एक्सप्लेन करके आप लोग को एक एक डिटेल करके बताऊंगी, लेकिन बस इतना, जो ये जो ट्रिक मैंने आपको बताया है, इसको आप लोग अपने माइंड में फिक्स करना है कि द्वंद्व में योजक चिन्ह होगा, द्विगु समाज में संख्या। अगर किसी भी समाज में क्या संख्या आता है तो समझ जाइए, आँख बंद करके उसमें ट्रिक करना है आपको कि द्विगु समास ही है।
ठीक है। अविभाव समास, अविभाव समास में क्या होगा, प्रति, यथा, बे, भर, मात्र, मतलब ये होगा तो समझ जाइए कि वो अविभाव समास है। और बहुब्रीहि में क्या होगा, कोई तीसरा अर्थ निकलता है, यानी दो शब्द जब मिलते हैं तो उसका उन दोनों से नहीं, उसका तीसरा अलग अर्थ निकलता है। और कर्मधारय में होता है किसी से तुलना करना, कंपैरिजन करना, कर्मधारय समास का है। और तत्पुरुष समास का है विभक्ति चिन्ह, उनको जब वो आप लोग उसका विग्रह करेंगे ना तो उसमें विभक्ति चिन्ह, को, का, के, लिए, ये सब रहेगा। ठीक है। देखिए पहले हम आपको बता दें अविभाव समास के बारे में। ठीक है, ये क्या है अविभाव समास। तो इसमें इसका जो ट्रिक है वो क्या है, प्रति, यथा, बे, भर, मात्र, यही है। ठीक है, तो इसका जो पहला पद होता है वह अवयव होता है। ठीक है, अवयव होता है और यही प्रधान होता है। इसका पहला जो ये पद है यही अवयव होता है, यही प्रधान होता है। देखिए इसे भर, पेट, पेट भर के, ठीक, भर है ना यहाँ पे आ गया भर। फिर देखिए यथा योग्य, योग्यता के अनुसार, यथा आया। मैंने आपको क्या बताया कि अविभाव समास का ये जो ट्रिक है पहचान के है कि उसके आगे जो उसका प्रथम पद जो होता है उसमें प्रति, यथा, बे, भर, मात्र ये रहता है, तो इससे समझ जाइए कि वो अविभाव समास है। यानी देखिए प्रतिदिन, इसमें भी प्रति आया। ठीक है, आ जन्म, इसमें भी आ आया। तो ये क्या है, ये क्या है, अविभाव समास है। तो आप लोग इसका ये जो ट्रिक याद रखेंगे ना तो आसानी से आप समझ जाएंगे कि ये जो समास है क्या है, अविभाव समास है। अविभाव समास क्लियर हो गया। देखिए लंबा ज़्यादा वीडियो बनाने से ना बच्चे क्या बोर हो जाते हैं, और मैं कम में आपको बताती हूँ ताकि आप लोग कम समय में ज़्यादा जान जाए। तो ट्रिक एकदम हमेशा माइंड में फिक्स रखिए कि किस समास में कौन सा ट्रिक है। ट्रिक के माध्यम से करेंगे, कन्फ्यूज़न भी नहीं होगा और जल्दी आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व भी हो जाएगा और आपके टाइम की भी बचत हो जाएगी और कन्फ्यूज़न तो बिल्कुल भी नहीं होगा। देखिए तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में मैंने क्या बताया, इसकी विभक्ति चिन्ह, जो इसके विभक्ति चिन्ह है यानी इसको जब इस समास को जब विग्रह किया जाता है तो उसके बीच में के, को, के, लिए, से, ये सब आता है तो समझिए कि वो तत्पुरुष समास है। इस समास के बारे में आप लोगों को बता दूं कि इस समास में जो प्रथम शब्द होता है वो गौण तथा द्वितीय पद प्रधान होता है। ठीक है, उसे ये क्या है, ये करने से ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, इसलिए आप लोग यही याद रखिएगा। देखिए इसका जो विभक्ति पहला है तत्पुरुष समास का, पहला है कर्म तत्पुरुष, इसमें को प्रसंग लगता है, यानी इसकी जो विभक्ति कारक है उसमें को लगता है। जैसे बस चालक, बस को चलाने वाला, यानी बस चालक को अगर हम विभक्ति कर रहे हैं, इसका विग्रह कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, बस को चलाने वाला। तो इसमें विभक्ति चिन्ह क्या आ रही है, को। तो इसमें समझ जाइए कि क्या है, तत्पुरुष समास है। गगन चुम्बी, यानी गगन को चूमने वाला, इसमें भी को आ रहा है। तो ये भी क्या होता है, ये भी क्या है, तत्पुरुष समास है। और अगर एग्जाम में पूछ देता है कि ये गगन चुम्बी, जो गगन चुम्बी है वह तत्पुरुष समास का कौन सा भेद है, तो यह तत्पुरुष समास के कर्म तत्पुरुष का भेद है। ठीक है, तो इसलिए इसको डिटेल से मैं आपको तत्पुरुष समास इसलिए बता रही हूँ ताकि उसके भेदों के बारे में भी पूछ देता है। मान लीजिए डायरेक्टली ना पूछ के कि तत्पुरुष समास ना पूछ के डायरेक्टली पूछता है उसके किस भेद का है, तो आप लोग किस में लगाएंगे, कर्म तत्पुरुष में। ठीक है, कर्म तत्पुरुष का जो विभक्ति चिन्ह होता है वह को होता है। और तत्पुरुष समास में क्या विभक्ति विग्रह करके ही आपको पता चल पाएगा कि कौन सा ये तत्पुरुष समास है। ठीक है, अब देखिए तत्पुरुष समास का ये दूसरा है करण तत्पुरुष। तो इसमें जो इसका विभक्ति जो होता है उसमें बीच में से आता है, इसका विग्रह करेंगे से आएगा, द्वारा आएगा। तो इसका देखिए क्या होता है, जो समास पद्धति है मदांत, मद से अंत, तो इसमें से आया ना, रेखांकित, रेखा द्वारा अंकित, इसमें विग्रह में क्या आया, विभक्ति में क्या आया, द्वारा आया। हस्त लिखित, हाथ से लिखित, यानी कुल मिलाकर के क्या है, जो करण तत्पुरुष में उसमें इसका विभक्ति करने पे से और द्वारा अगर आता है तो समझ जाइए कि वो करण तत्पुरुष है। अब देखिए तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष। तो संप्रदान तत्पुरुष का जो विभक्ति चिन्ह है वो को के लिए, को के लिए है। ठीक है, तो इसका देखिए हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, तो क्या है, के लिए आया, इसका विभक्ति करने पर परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन। तो ये सबसे क्या पता चलता है ये कौन सा तत्पुरुष है, समास है, तो ये संप्रदान तत्पुरुष समास है। हवन सामग्री, हवन के लिए, देखिए यहाँ पे सब में के लिए आ रहा है, तो यानी इससे क्या पता चलता है, ये संप्रदान तत्पुरुष समास है। आपादान तत्पुरुष, आपादान तत्पुरुष में क्या है कि इसमें सी आता है,
करण में भी से आता है, लेकिन क्या उसमें जुड़ाव का आता है, लेकिन इसमें क्या अलग होने का भाव आता है। इसमें भी विभक्ति करने से आता है, लेकिन इसमें अलग होता है, ठीक है। और उसमें करण में क्या होता है, जुड़ता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, पथ भ्रष्ट, यानी पथ से भ्रष्ट। इसमें कैसे क्या है, इसमें से का क्या होता है, अलगाव का भाव आ रहा है ना, तो यही है। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, से इसमें क्या हो रहा है, ऋण से मुक्त, यानी ऋण से वो मुक्त हो गया, यानी उसे अलगाव का भाव आ रहा है। तो ये सब क्या है, आपादान तत्पुरुष समास है। देखिए जन्मांध, यानी जन्म से अंधा है, यानी जन्म से वो अंधा है, से आ रहा है। तो इसी समझ जाइए, आप कंफ्यूजन होता है करण में और आपादान में। तो करण का समझ जाइए कि जब से उससे आएगा ना, तो उसमें लगाव होगा, और इसमें आपादान में क्या होगा, अलगाव होगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है संबंध तत्पुरुष समास। तो संबंध तत्पुरुष समास है, इसको विभक्ति करने में का, की, के और रा, री, रे प्रसंगों का लोप हो जाता है। यानी जब इसको हम विग्रह करेंगे, इस समास को, संबंध तत्पुरुष समास को, तो इसमें यह आएगा, ठीक है। घुड़ दौड़, घोड़ों की दौड़, की आया, ठीक है। तो समझिए क्या है, संबंध तत्पुरुष समास है। पूंजीपति, पूंजी का पति, का आया, तो समझिए संबंध तत्पुरुष समास है। अधिकरण, अधिकरण में इससे कारक की विभक्ति में पर का लोप हो जाता है, ठीक है। शरणागत, शरण में आगत, में आया ना, यानी ये क्या है, अधिकरण तत्पुरुष समास है। यानी मैं कुल मिलाकर ये बताना चाहती हूँ कि जो ट्रिक है इसका, उसको समझिए, माइंड में फिक्स रखिए। आपका समाज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप उसमें फंसेंगे नहीं, ओके। सिर्फ आपको अपना माइंड कॉन्सेंट्रेट करना है, ठीक है। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मैं ज़्यादा जो भी टॉपिक पढ़ाती हूँ, ट्रिक के माध्यम से ज़्यादा पढ़ाती हूँ, ताकि आप लोग कम समय में जो समय का उपयोग है ठीक से कर लें। नेक्स्ट है द्विगु समास, ठीक है। द्विगु समास, द्विगु समास में समझ जाइए, संख्या से रिलेटेड ये समास है। ये संख्यावाचक है, देखिए संख्यावाचक, याद रखिएगा इसको। मैंने समास को एक ट्रिक में यहाँ पे आपको दिया है शॉर्ट में, इसको ज़रूर याद रखिएगा, एकदम इसको याद रखना ही रखना है। पूरे समास को मैंने निचोड़ करके इस छोटे से 6 लाइन में मैंने किया है, आप लोग को इसको ज़रूर याद रखना है। तो देखिए द्विगु समास में समझ जाइए कि ये क्या है, संख्यावाचक है। तो इस समास का जो पहला पद होता है वो संख्या विशेषण होता है, दूसरा पद उसका विशेष होता है। जैसे चौराहा, चौराहा, इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया, चौराहा होगा तो चार राहों का समाहार समूह है, यानी चार राह। तो यहाँ पे क्या चार आया। त्रिभुवन, त्रि में क्या है, ये त्रि है, तो यानी 3 भुवनों का समूह। यानी दोनों में देखिए जितना भी इसका आएगा द्विगु समास है, उसमें संख्या ज़रूर रहेगा। तो आप लोग समझ जाइए वो क्या है, द्विगु समास है। द्वंद्व समास, नेक्स्ट क्या है, द्वंद्व समास। द्वंद्व मतलब देखिए, द्वंद्व मतलब क्या है, योजक चिन्ह, इसके बीच में योजक चिन्ह रहता है। तो देखिए आय वय, इसके बीच में क्या है, योजक चिन्ह है, और इसमें जो होता है इसको विग्रह करने पर उसमें और आता है, ठीक है। और, तथा, या, अथवा आदि शब्दों का क्या होता है, लोप होता है। उसको अगर आप विग्रह करेंगे तो उसमें वो आएगा। जैसे आय वय, इसमें देखिए योजक चिन्ह यहाँ लगा हुआ है। माता पिता, माता और पिता, यानी द्वंद्व समास में क्या होगा, योजक चिन्ह रहेगा। इससे आप आसानी से पता कर पाएंगे कि क्या है, द्वंद्व समास है। नेक्स्ट है कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास में क्या है, किसी से तुलना करना, कंपैरिजन करना, ये क्या है, कर्मधारय समास है। इसमें क्या है, समास में विशेषण का संबंध होता है। इसमें प्रथम पूर्व पद गुणवाचक होता है। जैसे देखिए महात्मा, महात्मा, महान है जो आत्मा, यानी तुलना हो रही है ना आत्मा की, वो इंसान जो महान है उसी किससे, आत्मा से तुलना हो रही है, यानी कंपैरिजन हो रहा है। स्वर्ण कमल, स्वर्ण का है जो कमल, तो इसे समझिए क्या है, कर्मधारय समास है, यानी तुलनात्मक जहाँ पे आए तो वो समझिए वो क्या है, कर्मधारय समास है। नेक्स्ट है कि बहुब्रीहि समास। तो इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि समस्त पद किसी अन्य विशेषण कार्य करता है और तीसरा पद प्रधान होता है। यानी बहुब्रीहि में कोई तीसरा अर्थ निकलता है। याद रखिए मोटे तौर पे जो बहुब्रीहि समास है उसमें ना पहला पद प्रधान होगा ना दूसरा पद प्रधान होगा, बल्कि दो
शब्द मिल करके तीसरा शब्द बनाते हैं, तीसरा एकदम अलग उसका मतलब निकलता है। देखिए दशानन, दशानन, दश है आनंद, ठीक है, दश है आनंद जैसे मुख का, यानी रावण के बारे में बोल रहा है दशानन, ठीक है। चतुर्भुज, चार भुजाएं जिसकी, यानी विष्णु। चतुर्भुज, चार भुजाएं, तो इसका मतलब क्या हो गया, विष्णु, अलग मतलब निकल। लंबोदर, लंबा है उदर, यानी पेट जिसका लंबा है, यानी वो क्या, गणेश जी। तो इसका मतलब ये है, बहुब्रीहि समास का ये है कि जो दो चीज़ों को मिल करके एक अलग मतलब निकलता है, वो क्या है, बहुब्रीहि समास है। और मैं आपको एक और बता दूं कि देवी देवताओं का, इस ट्रिक को भी याद रखिएगा कि बहुब्रीहि समास में मैक्सिमम देवी देवता का नाम आता है, तो समझ जाइए कि वो क्या है वो बहुब्रीहि समास है, ठीक है। समझ में आया? कोई डाउट हो तो उसे कमेंट ज़रूर करें, ताकि मैं उसको क्लियर कर पाऊँ। और जिन लोगों को समझ में आए ज़रूर मैं से ये कमेंट करें, और जिनको नहीं समझ में आए वो भी कमेंट करें, ताकि मुझे ये लगे कि हाँ आप लोगों ने कितना सीखा। और नेक्स्ट टॉपिक में कौन सा वीडियो चाहिए वो भी बताइएगा। और अभी हम लोग समाज से रिलेटेड कुछ प्रश्न उत्तर कर लें, ताकि देख लें कि कितना समझ में आया है, यानी खुद को चेक कर लें। ओके, समास से रिलेटेड प्रश्न उत्तर कर लिया जाए। तो पहला प्रश्न है कि मार्ग व्यय में कौन सा समास है। मैंने ये ट्रिक इसलिए रखा है ताकि आप लोग देख सकें कि ट्रिक के माध्यम से कितनी आसानी से हम कोई भी प्रश्न का हल कर सकते हैं। तो कि मार्ग व्यय में कौन सा समास है, इसके बीच में क्या है, योजक चिन्ह। तो हमें पता है जब योजक चिन्ह आए तो वो क्या है, द्वंद्व समास है, ठीक है। अब देखिए आसानी से हो गया ना एक। अब देखिए दूसरा है नीलकंठ में कौन सा समास है। तो नीलकंठ में क्या है, नीला है उसका कंठ है, तो इसमें क्या किया जा रहा है, इसमें किसी चीज़ की तुलना की जा रही है। तुलना जब होता है तो वो क्या होता है, कर्मधारय समास। तो क्या होता है, कर्मधारय समास। एकदम इजीली हम लोग समास से रिलेटेड क्वेश्चन कर ले रहे हैं ना। अब देखिए तीसरा है इधर उधर, इसमें भी क्या है, योजक चिन्ह लगा हुआ है। ये कौन सा समास होगा, ये भी क्या होगा, द्वंद्व समास है। यानी जिसमें योजक चिन्ह लगा हो वो क्या है, द्वंद्व समास है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि ट्रिक ज़रूर याद रखें। कि नेक्स्ट देखते हैं यथा शीघ्र। यथा शीघ्र में कौन सा समास है। तो यथा शीघ्र में कौन सा समास है, तो बताइए। मैंने आपको बताया था इसमें ट्रिक में, देखिए यथा किस में आ रहा है, अविभाव समास में आ रहा है। तो यानी यथा शीघ्र किस में है, अविभाव समास है। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि देखिए ट्रिक के माध्यम से कितनी आसानी से जो क्वेश्चन क्या होते हैं वो हल हो जा रहे हैं, सॉल्व हो जा रहे हैं। देखिए बाप दादा में योजक चिन्ह आया, इसका मतलब क्या है, ये द्वंद्व समास है, योजक चिन्ह। याद है पंचानन, देखिए ज़रा भी टाइम लग रहा है, माइंड पे थोड़ा भी प्रेशर नहीं पड़ रहा है, तुरंत झट से उसका आंसर आ जा रहा है कि कौन सा समास है। देखिए पंचानन में कौन सा समास है, बताइए पंचानन में कौन सा समास है। तो ये मैं आपको बता दूं कि पंचानन में क्या 5 संख्या आया ना, तो संख्यावाचक कौन सा समास है, द्विगु समास है। देखिए ऑप्शन में द्विगु समास है ऑप्शन में द्विगु समास है, झट से इसको लगा दीजिए, कौन सा है, द्विगु समास। पंचानन क्या है, द्विगु समास है। बिना देरी किए, वो देखिए कितनी आसानी से हर क्वेश्चन के हल हो जा रहे हैं। तो किसका कमाल है, ट्रिक का कमाल है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लंबोदर। तो लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, यही होता है ना लंबोदर। दो चीज़ पे एक नया चीज़ बना है, तो वह किस में है बताइए। जो कोई तीसरा अर्थ निकलता है तो वो क्या है, बहुब्रीहि समास है, यानी गणेश जी का। देखिए इसमें ऑप्शन क्या है, बहुब्रीहि है तो इसको लगाइए। यानी बहुब्रीहि समास में भी माइंड में रखिए कि किसी देवी देवता का ही आता है मैक्सिमम। ओके, आदम खोर यानी आदम को खाने वाला, इंसान को खाने वाला। तो इसमें क्या है, तत्पुरुष समास है, को आया ना, इसको विग्रह करके को आया, तो यानी ये क्या हो गया, तत्पुरुष समास। अब देखिए यथा संभव में देखिए यथा जिसमें यथा, बे, भर, मात्र, प्रति ये सब आए, वो क्या है, अविभाव समास है। और इसमें हम देखेंगे कि ऑप्शन में अविभाव है, तो बिल्कुल ऑप्शन में अविभाव समास है। यानी देखिए इतने सारे अभी जितने भी आप क्वेश्चंस करेंगे ना, उसमें आपको एकदम तुरंत हर एक समाज से रिलेटेड क्वेश्चन का आपको आंसर मिल जाएगा। इसलिए पहले समाज को समझिए कि समाज है क्या, फिर उसके
उसके भेदों को समझिए कि समास के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। इन 6 भेदों को डिटेल से पढ़िए और समझिए, और उसके बाद आखिर में इस ट्रिक को तो बिल्कुल अपने माइंड में फिक्स कर लेना है, एकदम इसको निकालना ही नहीं है। अगर इसको आप फिक्स करते हैं तो आप लोग का समाज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप लोग छोड़ेंगे नहीं, आपका माइंड फटाफट एकदम नैनो सेकंड में आपको उसका आंसर बताएगा कि ये है, और उसको आपको कोई डाउट भी नहीं होगा। ठीक है, इसलिए बिना देरी किए हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और सपोर्ट मी गाइस, क्योंकि मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाए। ठीक है, और मैं आपको ये बताऊं कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो तो मैं सबके वीडियोस डालती हूँ। ये जो हिंदी का है, ये पुलिस, यूपी पुलिस कांस्टेबल, सीटेट, यूपी टेट, सुपर टेट, हर चीज़ आज बिहार शिक्षक भर्ती हो सबके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही, हिंदी तो आना ही आना है, इसलिए हिंदी पे कमांड ज़रूरी है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद एंड गुड बाय।